class 7th. Today we are going to start our chapter number 3, fiber to fabric. सेम चैप्टर आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि क्लास 6 में हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिन्हें हम वेजिटेटिव फाइबर्स बोलते हैं, और इस 7th क्लास में हम इस चैप्टर में एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जिन्हें कि हम ऑर्गेनिक फाइबर भी कह सकते हैं। In class 6 you have learned about plant fibers. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. तो जो एनिमल फाइबर्स हैं वो कौन से हैं? वूल और सिल्क। तो वूल और सिल्क कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं एनिमल्स से, वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। वूल जो याक या शीप होते हैं उनके हेयर, जैसे कि फ्लीस बोलते हैं, उससे निकाला जाता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वर्म का जो कीड़ा होता है, सिल्क मोथ होता है। सिल्क मोथ बोलते हैं उड़ने वाले कीड़े को, और वर्म बोलते हैं जब वो इल्ली कैटरपिलर फॉर्म में होता है, तब उसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं। तो इसके कोकून से बनाया जाता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या आपको पता है शीप की बॉडी के कौन से पार्ट से फाइबर बनाया जाता है, और फिर उस फाइबर को कैसे वूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे कि हम मार्केट से स्वेटर बनाने के लिए ख़रीदते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? और सिल्क फाइबर्स कैसे सिल्क में बदले जाते हैं, फिर उनसे साड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, ड्रेस मटेरियल कैसे बनाया जाता है, वो सब कुछ हमको इस चैप्टर में समझ में आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर में वूल के बारे में। वूल हमें कैसे मिलता है और उसमें कितने सारे स्टेजेस होते हैं उस एनिमल के हेयर से वूल बनाने में, ये हमको वूल में पढ़ना है। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। वूल जो हमें मिलता है वो शीप, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली शीप के बालों से मिलता है, पर जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनके भी बड़े बड़े बाल होते हैं। याक और कई सारे एनिमल, जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 25 पर आपको बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर दिखाई देंगी, इन सब से हमको अलग अलग टाइप का वूल मिलता है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये वूल यील्डिंग मतलब जिनसे वूल निकाला जाता है, ये वो एनिमल्स हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है इन एनिमल्स के शरीर पर इतने सारे बाल क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऐसी जगहों पे रहते हैं, ज़्यादातर ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, माउंटेनियस प्लेसेस में रहते हैं। तो वहाँ पर इनको ठंडी से बचाने के लिए, अब इनको कोई स्वेटर तो पहनाएगा नहीं, कपड़े तो पहनाएगा नहीं, तो इनको नेचर ने ही इतने सारे बाल दिए हैं ताकि जो बाल होते हैं वो ठंडी हवा को बॉडी तक जाने से रोक देते हैं। बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये बाल ठंडी हवा को इसकी बॉडी तक नहीं जाने देते हैं, और दूसरा अंदर की जो हीट होती है उसे बाहर नहीं निकलने देते हैं। इससे ये एनिमल वार्म रहता है। और जब गर्मियाँ आने लगती हैं तो इनके बालों को साफ़ कर दिया जाता है, उससे ऊन बना लिया जाता है, ताकि इनको गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं हो और सर्दियों तक इनको फिर से नए बाल आ जाते हैं। तो इसलिए इनको उससे कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है, इनको चोट भी नहीं लगती है, और इनके बालों से हमको वूल भी मिल जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि आपकी बॉडी पर कई जगह पर हेयर होते हैं, आपके सिर पर भी होते हैं और आपके बॉडी के पार्ट्स में भी होते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, और वो क्यों, हमारे जो सिर के बाल होते हैं क्यों यूज़फुल होते हैं, ताकि हमको डायरेक्ट जो सिर में ज़्यादा हवा ना लगे और जो सर्दियों में हमको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसी तरह एनिमल्स की बॉडी में भी हेयर होते हैं। हमारी तरह शीप की बॉडी में भी दो तरह के फाइबर होते हैं। एक होते हैं जो इसके मुंह के पास, इसकी बियर्ड वाले जो हेयर होते हैं वो थोड़े हार्ड कड़क हेयर होते हैं, और जो इसके पूरी बॉडी पर होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हेयर होते हैं।
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। तो इसके जो पूरी बॉडी के जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं इनसे वूल बनाया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess ओनली फाइन अंडर हेयर्स। कुछ जातियाँ जो होती हैं, कुछ ब्रीड्स शीप की ऐसी होती हैं जिनमें खाली सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसी शीप के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें चूज़ किया जाता है जिससे कि जो बच्चा पैदा हो शीप का वो ऐसा हो जिसमें पूरे बाल एकदम सॉफ्ट हों और उससे अच्छा क्वालिटी का वूल बनाया जा सके। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उनसे स्पेशल कैरेक्टर वाले बच्चे हों, इसे बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और फिर इनको पाल के इनके बाल निकाले जाते हैं। एनिमल्स दैट यील्डिंग वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप के बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह का वूल देते हैं। यहाँ पर टेबल नंबर 3.1 नेक्स्ट पेज पर है, उसमें अलग अलग ब्रीड्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इलाके में कौन से टाइप की भेड़ें पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। हालांकि मार्केट में जो भी ऊन मिलता है वो ज़्यादातर शीप के बालों से ही बनाया जाता है, लेकिन खाली शीप के बालों से ही ऊन बनाया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। शीप के अलावा याक से बना हुआ वूल तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। अंगोरा वूल जो होता है वो गोट से बनता है, अंगोरा गोट से बनता है जो कि हिली रीजन में पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर के। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीर में पाई जाने वाली गोट होती है उसके जो नीचे के हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उससे बहुत फाइन क्वालिटी का वूल मिलता है जिससे कि पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल की बॉडी पर जो वूल पाया जाता है, जो हेयर पाए जाते हैं, उससे भी वूल बनाया जाता है। लामा और अल्पाका ये एनिमल्स होते हैं जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनसे भी वूल बनाया जाता है। यहाँ पर सबके पिक्चर दी हैं, आप देख सकते हैं। ये अंगोरा गोट है, ये माउंटेन गोट है जो जम्मू कश्मीर वाली, ये कैमल है, दिस इज याक, दिस इज लामा एंड दिस इज अल्पाका। इन सारे एनिमल से वूल ऑब्टेन किया जाता है। इसके आगे जो भी एक्टिविटी है और इनसे कैसे वूल बनाया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी।